कल हमारे प्रोग्राम में तफसील से जिक्र रहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्ट भेजी है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के दो खिलाड़ी कामरान अकमल और राना नवीद हालिया दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान मैच फिक्सिंग में मुलविस रहे हैं। इस पर पूरे पाकिस्तान के मीडिया में शोर रहा। कल हमारे प्रोग्राम में जिक्र रहा। कल शब हमें आईसीसी ने कांटेक्ट किया और आईसीसी के एक रिप्रेजेंटेटिव ने आईसीसी हेडक्वार्टर्स दुबई से हमें बताया कि ये खबर गलत है कि आईसीसी ने पाकिस्तान को इस सिलसिले में कोई रिपोर्ट भेजी है या आईसीसी पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी के खिलाफ मैच फिक्सिंग के हवाले से कोई तहकीकात कर रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है कि कामरान अकमल और राना नवीद के खिलाफ आईसीसी ने किसी किस्म की कोई खबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रवाना की है या कोई इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन हो रही है या हुई है। हम इस प्रोग्राम के जरिए राना नवीद और कामरान अकमल से माजरत खां हैं कि अगर इस प्रोग्राम के जरिए ये तासुर बना और जो कि पाकिस्तान के मीडिया रिपोर्ट्स और दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स पर बाइस था तो हम उनसे जरूर इस मामले में माजरत खां हैं। आईसीसी ने इसकी पुरजोर तरदीद की है कि इस किस्म की ना कोई तहकीकात हुई है, ना हो रही है और ना ही कोई रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर जो इल्जामात लगते रहे हैं, जिसकी तहकीकात भी होती रही है, जो इनकी रिपोर्ट भी सामने आती रही है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी और पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जिनका रवैया, जिनका खेल मशकूक रहा है, वो तमाम शकूक से बालातर हैं। पाकिस्तान में ये मसला कलीदी मसला है, हमेशा रहा है और शायद अब भी हो, जो कि इस मामले में सबूत मिलना मुश्किल होता है और शायद अब भी कोई सबूत नहीं मिल पा रहे। लेकिन मसला अपनी जगह मौजूद है और इस मसले पर तबसरे के लिए हमने आज दावत दी है। लाहौर में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मुमताज खिलाड़ी, पाकिस्तान के मुमताज क्रिकेट मुबस्सिर और साबिक कप्तान जनाब रमीज राजा को। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज राजा साहब। आईसीसी ने तो अपना फर्ज अदा किया, उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी, लेकिन ये फरमाइएगा कि ये कितना कलीदी मसला है, क्यों कहीं से भी कोई इल्जाम लगे पाकिस्तान क्रिकेट पर, पाकिस्तान के क्रिकेट के खिलाड़ियों पर, वो इल्जाम चिपक जाता है और पूरी कौम उसको कबूल कर लेती है और उसको मान लेती है। आखिर इसकी भी तो कोई वजह होगी। पहले तो कौम को खासा ये डिसाइड करना है कि क्या ये नाकाबिले माफी जुर्म है या नहीं है, क्योंकि होता ये रहा है पास्ट में कि प्लेयर्स ने प्लेयर्स के ऊपर तोहमत लगाई और उसके बाद उन्हीं के साथ खेल पड़े। बोर्ड ने प्लेयर्स को सजा देने की कोशिश की और फिर उनको लेजेंड्स के खिताब से नवाजा गया और फिर उनको इंपॉर्टेंट जगहों के ऊपर तयन भी किया गया। तो एक तो ये पहले बड़ा जरूरी है कि इसको अब समझा जाए कि ये गलत है, नाकाबिले माफी गुनाह है, उसके बाद हम आगे जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आईसीसी की भी जो डायरेक्शन है वो इस सिम्त में हमें कोई पॉजिटिव डायरेक्शन नजर नहीं आती है, क्योंकि आईसीसी क्या तो है एक मैच फिक्सिंग का यूनिट, मगर जब भी कोई बात होती है वो कहते हैं जी कि ये इंडिविजुअल क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर है कि वो उस प्लेयर के साथ क्या करते हैं। और इंडिविजुअल क्रिकेट बोर्ड्स ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, ये सब चीजें जो है अंडर द कार्पेट स्वीप कर देते हैं, क्योंकि डैमेज कंट्रोल की बात आती है। फिर थोड़े अरसे के बाद लोग खुद ही कहना शुरू हो जाते हैं कि नहीं इतना बड़ा प्लेयर है, इसके बगैर तो क्रिकेट सूनी हो गई है, फीकी हो गई है, इसको वापस लेके आओ, और हम इस गुनाह को लेजिटिमाइज कर देते हैं। सो आईसीसी में भी डायरेक्शन की कोताही है। क्रिकेट बोर्ड्स के पास भी कोई खास मैंने देखा नहीं है कि कोई इनके पास एक तसल्ली बख्श कोई लाएअमल ये तयन कर सकें कि जिसमें हाँ हमने इसको सजा देनी है क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म। लेकिन ये फरमाइएगा कि क्या इसकी एक वजह ये भी है कि माजी में भी और शायद माजी करीब में भी और हाल में भी अगर क्रिकेट बोर्ड के पास इस सिलसिले में ठोस मालूमात भी आती है या इत्तला आती है तो वो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं या उसको उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ऐसे खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई होती है और ऐसे ग्रोहों की भी हौसला अफजाई होती है जो मैच फिक्सिंग में और बैटिंग में इन्वॉल्व है। देखिए खास साहब, अगर हम ऐसे कैरेक्टर्स को एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे तो फिर जो भी क्रिकेटर होगा वो कहता है कि मैं भी गुनाह करूंगा और मैं भी बच सकता हूं। सो हमने एग्जाम्पल्स नहीं सेट की और ना बनाई ऐसे प्लेयर्स की। और मैंने जैसे कहा कि बात होती है कि जी मुल्क का नाम खराब होगा, हालांकि इस मसले को जितना डायरेक्टली आप टैकल करेंगे उतनी आपकी इज्जत होगी। इसको सामने लेके आए और एक्सेप्ट करें कि ये प्रॉब्लम है, और अगर कोई भी प्लेयर इसमें पकड़ा जाता है तो फिर उसकी मतलब सरजनिश के अलावा उसको बिल्कुल क्रिकेट के पास नहीं लगने देना चाहिए। मगर ऑन दी अदर हैंड कई दफा ऐसा मैंने देखा है कि हमारे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं क्रिकेट में जो कि
पॉपुलैरिटी को लेने के लिए खिलाड़ियों पे इल्जाम तराशी कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी साख मजरू हो जाती है और उनके पास कोई प्रूफ होता नहीं। अच्छा, तो ये मतलब एक अजीब सी साइकिल में फिर हम फंस जाते हैं। रवि साहब, ये फरमाइएगा कि इसमें हमारे पास रोल मॉडल्स भी होंगे, एग्जाम्पल्स भी होंगी। ये मसला तो यूनिवर्सल है, लेकिन दुनिया के बोर्ड्स ने, क्रिकेट बोर्ड्स ने इस सिलसिले में कोई मैकेनिज्म बनाया होगा इस चीजों को चेक करने के लिए। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जिसको हम देखें और उनको फॉलो करें? देखिए खान साहब, मुझे इतना तो पता है कि मैकेनिज्म थोड़ा बहुत है। अब फॉर एग्जांपल आईसीसी का जो एंटी करप्शन यूनिट है उसके पास ताकत नहीं है, लॉ ने उसको ताकत नहीं दी हुई कि किसी के फोन वो टैप कर सके। तो मतलब मेरा है कि वो यही होता है कि मैच के दौरान वो फुल प्रूफ एंटी करप्शन के के पॉइंट्स सामने लेके आते हैं और उसको सब फॉलो करते हैं, टीम्स भी, मैनेजमेंट भी। उसके बाद उससे पहले अगर कोई चीज ऐसी हो गई होती है तो उसके बारे में उनके कोई लाएअमल नहीं है। तो कई जगहों पे लूप होल्स हैं और ये एक अंदर बहुत जरूरी है कि क्रिकेट बोर्ड के पास एक ठोस लाएअमल हो, अपना एंटी करप्शन यूनिट एस्टैब्लिश करें और कहीं पे भी इनको नजर आए उस मसले को उजागर करें, सामने लेके आए। इससे पाकिस्तान क्रिकेट की इज्जत होगी दुनिया में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रमीज राजा हमारे साथ थे। पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगते हैं। क्या वजह है कि कौम भी उनको कबूल कर लेती है और मीडिया भी। इसके साथ ही हमारे आज का प्रोग्राम इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इस दौरान कोई कमेंट, तबसरा या नई मालूमात हमारे आज के प्रोग्राम में या किसी और मौजू पर भेजना चाहें जरूर लिखिए। कल तक के लिए कामरान खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।